ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय का पाठ चल रहा है और शरीरों की चर्चा हो चुकी है कि शरीरों की चर्चा के बाद अब प्राण की चर्चा आरंभ करेंगे। प्रसंग ये था कि इंद्रियां जो है वो भौतिक नहीं है, इंद्रियां अभौतिक हैं, क्योंकि इंद्रियों की उत्पत्ति किससे सुनाई गई है? अहंकार से सुनाई गई है। तो यहाँ पर चर्चा की गई कि अगर इंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से बताई गई है, ठीक है, और शरीर पार्थिव है, सभी जो शरीर है, शरीर का उपादान कारण पृथ्वी है, शरीर, तो ये जो जब शरीर उत्पन्न होता है, शरीर बनता है, तो वहाँ पर प्राण की क्या भूमिका है? प्राण क्या है, कैसे है, प्राण का क्या महत्व है, किस प्रकार से प्राण को समझे? प्राण भौतिक है या भौतिक है, क्या है? तो प्राण का प्रसंग यहाँ पर चला रहे हैं। सूत्र संख्या 113। न देह आरंभ कस्य प्राणत्वम इंद्रिय शक्ति तत्सिद्धे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देह का जो आरंभक है वो प्राण नहीं है, क्योंकि प्राण का स्वरूप इंद्रिय शक्ति से सिद्ध होता है, अर्थात जो इंद्रियों को शक्ति देने वाला तत्व है वह प्राण है। तो प्राण के विषय में अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग ग्रंथों में, पुस्तकों में अलग अलग प्रकार से व्याख्यात किया गया है। कहीं पर प्राण का अर्थ ईश्वर है, कहीं पर प्राण का अर्थ जीव है, प्राण का अर्थ इंद्रिय भी है और प्राण का अर्थ कर्मेंद्रिय भी है। ठीक है, कर्मेंद्रिय का प्रसंग कहाँ पर है? जहाँ सप्तदश एक लिंगम इस सूत्र की व्याख्या करी गई सत्यार्थ प्रकाश के संभवतः नवम समोल्लास में, वहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने कर्मेंद्रियों को प्राण से संबोधित करा था, वहाँ पर प्राण शब्द प्रयोग किया था, वहाँ पर कर्मेंद्रियों को। और वायु को भी क्या कह देते हैं? प्राण वायु। फिर हम प्राणायाम करते हैं, श्वास प्रश्वास विक्षेपयो, तो जो श्वास लेते हैं उसको भी प्राण कह देते हैं और जो श्वास छोड़ते हैं उसको भी प्राण कह देते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो वायु है, जो प्रचलित है कि प्राण वायु, जीवन शक्ति आदि आदि जो कुछ भी शब्द प्रयोग होता है, तो ये जो वायु है, 5 भूतों की चर्चा थी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो शरीर पार्थिव है, सारे शरीर पार्थिव है, ठीक है। इसमें जो वायु तत्व है, वायु तत्व जो है ये भौतिक है, अभौतिक नहीं है। इस वायु में और जिसे प्राण कहते हैं उसमें अंतर है। ये वायु भौतिक है और प्राण अभौतिक है, ठीक है। तो अभौतिक में कैसे कहा गया? यानी भूत से उत्पन्न नहीं है। कहाँ से उत्पन्न है? अहंकार से उत्पत्ति है। अहंकार से की उत्पत्ति में क्या क्या घटक बताए गए? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन बुद्धि अहंकार, ठीक है, और तन्मात्राएँ। तो इस प्रकार से जो 18 तत्व हैं उनमें से जो कर्मेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रियों के स्थानों पर प्राण गिने गए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो देह का आरंभ है, देह की जो उत्पत्ति है, ये जो है भौतिक नहीं है। जो प्राण है, जो वायु है, ये वायु तो भौतिक है पर प्राण भौतिक नहीं है, प्राण अभौतिक है। प्राण क्या है? प्राण एक जीवन शक्ति प्रदान करने वाला है, सामर्थ्य प्रदान करने वाला है। तो ये इस सूत्र का भाव था। अगर भाष्य की ओर दृष्टि करें तो भाष्य में कहा कि देह के आरंभ का उपादान पृथ्वी तत्व है। उस पृथ्वी रूप भूत का और निमित्त रूप में 4 भूत और जोड़ लेंगे तो 5 भूतों का जो समुदाय है, उस समुदाय के बीच में से एक वायु का प्राण स्वरूप नहीं है, यानी उसको जो वायु है उसको प्राण नहीं माना गया है। वायु शब्द से प्राण में संदेह हो जाता है,
तो संदेह होना और स्पष्ट होने में अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे छांदोग्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, इन सब के वचन यहाँ पर दिए गए हैं और वो वचन ये कह रहे हैं कि प्राण जो है भौतिक नहीं है। प्राण कैसा है? अभौतिक। भौतिक का अर्थ है भूतों से उत्पन्न, तो प्राण भूतों से उत्पन्न नहीं है, बस इतना अर्थ समझना है। प्राण अभौतिक है यानी अहंकार से उसकी उत्पत्ति है, और प्राण क्या है? एक प्रकार से जीवन शक्ति का कार्य करता है। इतना आप समझ लीजिएगा। इसको समझ करके अब आगे चलिएगा। प्राणस्य अभौतिकत्वे जीवात्म धर्मत्वे सति, प्राण के अभौतिक होने पर, जीवात्मा का धर्म मानने पर, भवती जीवात्मना सहैव तस्यापि शरीरे प्रवेशे, जब जीवात्मा शरीर में प्रवेश करेगा तब साथ में प्राण भी प्रवेश करेगा। प्राणो ही भोक्तु जीवात्मनो अधिष्ठानम आश्रय वा, प्राण ही जीवात्मा का भोक्ता है, अधिष्ठान है, आश्रय स्थान है। यथा वेदांत दर्शने निर्दिष्टम, जैसे वेदांत दर्शन में कहा क्या? प्राणवता शब्दात, कि वेदांत दर्शन में निर्दिष्ट किया गया है कि प्राण वाला जो है वो जीवात्मा है। ठीक है, तो शब्दात ये शब्द प्रमाण है कि भोक्ता कौन है? भोक्ता जीवात्मा है। तदा तस्य प्राणस्य शरीरे विशिष्टम कार्य प्रदर्शयेत, तो अब प्राण का शरीर में जो विशेष कार्य है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो सूत्र है, सूत्र संख्या 114, ये उन प्रकार की शंकाओं का समाधान करता है जो ये मानते हैं कि गर्भ में जीव कब आया। कुछ लोग क्या मानते हैं कि 7वें 8वें महीने में जब सीमंत संस्कार किया जाता है तब जीवात्मा गर्भ में प्रवेश करता है। कुछ लोगों की मान्यता क्या है कि जब पुंसवन संस्कार किया जाता है, यानी दूसरे महीने के अंत में जब अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कराई जाती है और जो गर्भस्थ शिशु है उसकी जब धड़कन शुरू होती है, तो धड़कन जब शुरू होती है तब वहाँ पर जीवात्मा का प्रवेश स्वीकारा जाता है। और वैदिक मान्यता में ऐसा माना जाता है कि पुरुष के जो प्रथम कोशिका यानी समागम के साथ ही वहाँ पर जीवात्मा का प्रवेश माना गया है। तो ये जो अलग अलग मान्यताएं हैं उसका स्पष्टीकरण इस सूत्र में आपको हो जाएगा। भोक्तु अधिष्ठानाद भोगायतन निर्माणम अन्यथा पूति भाव प्रसक्ते हैं। भोक्ता यानी जीवात्मा का अधिष्ठान जो प्राण है, जीवात्मा के साथ प्राण शक्ति आएगी, उसकी सहायता से शरीर का निर्माण होगा, अन्यथा पूति भाव रजवीर गल सड़ जाएगा और शरीर का निर्माण नहीं होगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है सूत्र में कि जीवात्मा के साथ ही प्राण प्रवेश करेगा। ठीक है, अब आज मैं आपको भाष्य पढ़ाता हूँ पूरा। भोक्तु जीवात्मनो अधिष्ठानाद आश्रय भूतात् प्राणात्, भोक्ता जीवात्मा का अधिष्ठान आश्रयभूत होने से प्राणों का संचार होने से, प्राण संचार जीवन संचारात्, प्राणों का संचार होने से जीवन का संचार होता है। भोगायतनम निर्माणम, भोगायतन से शरीर से निर्माणम भवति, इस भोगायतन यानी शरीर का निर्माण होता है। शरीर ही भोगायतनम, क्योंकि शरीर ही भोग का आधार है। मनुष्य को शरीर मिलेगा तभी वो भोग कर पाएगा, यानी जीवात्मा सुख दुख की अनुभूति किससे करेगा? शरीर से ही करेगा। तो इसका जो आधार है वो क्या है? वो प्राण है। ठीक है, अन्यथा पूति भाव प्रसक्ति ही, इस सूत्र को कहा अन्यथा शुक्र शोणितयो तन्निष्पन्न शरीर पिंडस्य च पूतित्वं गलितत्वं प्रसज्यते। यदि प्रारंभ से ही आत्मा का प्रवेश न माने तो गर्भ रहने के 2 महीने के भीतर या 2 महीने के बाद माने तो वो क्या हो जाएगा? शुक्र शोणित हो जाएगा। शववद दूषितम भवेत, शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। जो भ्रूण है, जो उसके अंदर पिंड है, वो क्या हो जाएगा? नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, शव के समान हो जाएगा। तन निर्माणम न स्यादित इति अर्थ, फिर उसका निर्माण, शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये इस भाष्य के अंतर्गत कहा। तो क्या बात समझ में आई? जीवात्मा के साथ ही प्राण प्रवेश करता है। ठीक है,
जीवात्मा के साथ प्राण प्रवेश करता है, इस प्रसंग को कहाँ पर बताया गया? प्रश्नोपनिषद में, ठीक है। और केनोपनिषद में भी ये बात कही गई कि किसकी प्रेरणा से प्राण चलता है। गर्भ में शिशु है या गर्भ में जीवात्मा है, ये बात किससे पता चलती है? ये बात पता चलती है प्राण से। जब अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कराते हैं तो वहाँ हार्ट बीट होती है, धड़कन होती है, धड़कन से पता चलता है, यानी प्राणों से पता चला कि यहाँ पर जीवात्मा है, एक बात। और जो मृतदेह है उसको मृतदेह कब माना? जब उसके अंदर प्राण चलायमान नहीं थे, धड़कन जो है बंद हो जाती है, नस नाड़ी जो है निष्क्रिय हो जाती हैं, श्वास प्रश्वास आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। उस स्थिति में हम जांच करके क्या पता करते हैं कि अब इसके प्राण पखेरु हो गए, तो प्राण वहाँ पर चले गए हैं। तो प्राण किसके साथ जाएंगे? तो देहांतर गमन के प्रसंग में कहा कि प्राण जो है जीवात्मा के साथ चले जाते हैं। अब जीवात्मा के साथ सूक्ष्म शरीर छाया के समान रहता है। तो जीवात्मा आया था इसीलिए प्राण आए थे, और जीवात्मा चला गया इसीलिए प्राण चले गए। प्राण से ही आवागमन दिखाई देगा। अब जो इच्छा प्रयत्न द्वेष सुख दुख ज्ञान, ये जो अनुभूति है, तो अब जो भ्रूण था उस भ्रूण का जो विकास हुआ, वो विकास जो है ये जीवात्मा के ही कारण था। वो प्रयत्न जो वहाँ पर हुआ है शरीर के विकास में, वो जीवात्मा के कारण है। अगर जीवात्मा वहाँ भ्रूण में ना होवे तो वहाँ प्रयत्न नहीं होगा, यानी वहाँ पर जो वृद्धि है वो वृद्धि नहीं होगा। जो रजवीर है वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, उसमें ग्रोथ नहीं होगी। बीज में ग्रोथ हो रही है, इसका अर्थ ये है कि वहाँ पर जीवात्मा है। और अगर बीज में ग्रोथ नहीं हो रही है, बीज से अंकुरण नहीं हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? वहाँ पर जीवात्मा नहीं है, ठीक है। लेकिन सिद्धि किससे होगी? एक तो पहली सिद्धि सूक्ष्मता से तो जीवात्मा से ही हो जाएगी, क्योंकि वो वृद्धि रास को वहाँ पर शरीर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और वृद्धि रास दूर से ही दिख जाएगा। और निकटता से क्या पता चलेगा? निकट जाने से चेक करेंगे, उसके नब्ज को चेक करेंगे, नासिका पर उंगली रखेंगे, देखेंगे भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दूर से व्यक्ति सो रहा है तो पहले प्रथम दृष्टया क्या लगेगा? सो रहा है। लेकिन लंबे समय से कोई हलचल नहीं है तो फिर लगता है कि ये गया है, लेकिन कन्फर्मेशन प्राण से होगी। तो ये यहाँ पर बातें बताई। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जीवात्मा जो है पहले ही प्रवेश करता है, ठीक है। जब रजवीर का जो मिलन होता है गर्भाशय में, उसी समय जो है जीवात्मा आ जाता है। और जीवात्मा के कारण से ही वो जो एक कोशिका है वो बहुत सारी कोशिकाओं में परिवर्तित होती है और पिंड बनता है, भ्रूण का विकास होता है। तो वैदिक मान्यता यही है, वैदिक मान्यता यही है कि गर्भाधान के समय ही जीवात्मा का आदान होता है। अब आगे प्रश्न किया, ननु प्राणस्तु शरीरे प्रविशति, कि मान लिया ये प्राण तो शरीर के जीवात्मा, प्राण तो शरीर में जीवात्मा के साथ प्रवेश करता है। पुनः प्राणम कथम तस्य अधिष्ठानम कल्प्यते, फिर प्राण उसका अधिष्ठान कैसे मान लिया? साथ में प्रवेश कर रहा है तो अधिष्ठान कैसे मान लिया? स एव जीवात्मा स्वचैतन्य स्वरूपेण शरीरे जीवन संचारम कुर्यात्, और वह जीवात्मा अपने चेतन स्वरूप से शरीर में जीवन का संचार कर ही देता है। जब वो स्वयं ही संचार कर रहा है, जीवात्मा चेतनता का संचार कर रहा है और उसकी चेतनता, उसकी उपस्थिति मात्र से भ्रूण का विकास हो रहा है, तो प्राण को हम अधिष्ठान क्यों माने? प्राण को अधिष्ठान मानने की क्या आवश्यकता है? ऐसी पूर्व पक्षी की मान्यता है, विचार है, वो काउंटर कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, जानना चाह रहा है। तो सिद्धांती कह रहा है अत्रोच्यते। अब वो यहाँ पर कहता है क्या? वृत्य द्वारा स्वामी अधिष्ठाति न एकांतात, सेवक के द्वारा ही स्वामी का अधिष्ठान अधिकार बनता है, तभी वह स्वामी कहलाता है। इसलिए अकेला स्वामी जीवात्मा नहीं है, स्वामी है और सेवक है। स्वामी कब कहा जाएगा? जब उसका कोई सेवक होगा,
और जब वह सेवक ही नहीं है तो फिर वह स्वामी क्यों कर हो सकता है? तो जो प्राण आदि सूक्ष्म शरीर है ये क्या है? सेवक है, सेवक है, और इनकी ही सहायता से वो कार्य करता है और इन्हीं के कारण उसका स्वामीपन है। स्वामी है इसलिए सेवक है, स्वामी ही नहीं होगा तो सेवक की क्या ही आवश्यकता। और सेवक जो है स्वामी का कार्य सिद्ध कर रहा है। किस पर आश्रित है स्वामी? सेवक पर आश्रित है। ठीक है, तो इसलिए जैसे लोक में देखा जाता है भृत्य है, नौकर है, सर्वेंट है, तो वो क्या कर रहा है? वो उस पर आश्रित है एक प्रकार से। भाई स्वामी के लिए सारा कार्य व्यवहार करना है, तो ये जो प्राण है, इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर है, ये सब किसके लिए कार्य कर रहे हैं? जीवात्मा के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन मुख्य उपस्थिति किसकी है? मुख्य उपस्थिति जीवात्मा की है। ये सब सहयोगी तत्व हैं, लेकिन इसमें जितने भी सहयोगी तत्व हैं इन सब में प्रधानता किसकी? प्राण की। जैसे एक कंपनी में एक मुख्य अधिकारी होता है, फिर उसका एक मैनेजर होता है, तो मैनेजर की मुख्यता होती है। तो ऐसे ही सूक्ष्म शरीरों में यहाँ पर प्राण की मुख्यता है, क्योंकि उसी से ही सारा संचालन, सारी व्यवस्था हो रही है। ये बात कही। परंतु यदा जीवात्मा भोक्तृत्वम त्यजति, पर जब जीवात्मा भोग को त्याग देता है, तदा सा कस्यम अवस्थायाम किम रूपो अवतिष्ठित, फिर वह किस अवस्था में चला जाता है? इति आकांक्षायाम उच्यते। इस आकांक्षा पर वो अपनी बात रख रहे हैं। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरूपता। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र का अलग अलग प्रकार से लोगों के द्वारा अर्थ किया जाता है। ब्रह्म मुनि जी ने इसकी भूमिका बना दी कि जब जीवात्मा बाह्य भोग त्याग देता है तो उसका स्वरूप क्या है, तो बता रहे हैं तीनों अवस्थाओं में जीवात्मा ब्रह्म के तुल्य हो जाता है, समाधि सुषुप्ति और मोक्ष में। जो सूत्र है, सूत्र का सीधा सा अर्थ निकाला, समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरूपता। तीनों अवस्थाओं में जीवात्मा ब्रह्म के तुल्य हो जाता है। ठीक है, तीनों अवस्था कौन कौन सी है? पहली है समाधि, दूसरी है सुषुप्ति और तीसरी है मोक्ष के। तो इसमें एक रूपता कैसी है? एक रूपता इस प्रकार की है कि भोग नहीं भोगता। समाधि अवस्था में वो समाधि लगा रहा है जीवात्मा, लेकिन उसके बाह्य भोग वहां पर बंद है। जब वह सो गया है, मनुष्य प्रगाढ़ निद्रा में है, तो उसके बाह्य भोग बंद हो गए हैं, तो वहां भी बाह्य भोग बंद हैं। और तीसरी अवस्था है मोक्ष। मोक्ष में भी क्या है? उसके बाह्य भोग बंद हैं। जो जगत व्यापार है, जगत व्यापार तीनों स्थितियों में नष्ट हो चुका है। समाधि में नष्ट है, सुषुप्ति में नष्ट है और मुक्ति में भी नष्ट है। और ईश्वर जो है जगत व्यापार नहीं करता, वो भोग नहीं करता। तो इस दृष्टि से यहाँ पर कहा कि समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरूपता। जैसे ब्रह्म भोग नहीं करता, भोग की अपेक्षा नहीं करता, भोग नहीं करता, बस वैसे ही यहाँ पर क्या है, ये जो जीवात्मा है, इसकी ये तीन अवस्था हैं जिसमें वो एक प्रकार से कैसा होता है? ब्रह्म के तुल्य हो जाता है, ब्रह्म के सदृश हो जाता है। तो ये जो भाव है, ये भाव है ब्रह्म मुनि जी का। अब दूसरा विचार करें, समाधि में क्या है? समाधि में सुख है। ठीक है, उसके बाद सोने में क्या है? सोने में सुख है। फिर उसके बाद मुक्ति में क्या है? तो मुक्ति में सुख है। और ईश्वर सुख स्वरूप है। ठीक है, तो ईश्वर भी सुखी है, जीवात्मा समाधि में सुखी है, जीवात्मा सोते समय सुखी है और जीवात्मा मोक्ष में सुखी है। तो सुख इधर भी दिखाई दे रहा है तीनों अवस्था में, और ईश्वर में तो सुख है ही। तो इस दृष्टि से भी यहाँ पर वो ब्रह्म रूपता कह दी जाती है। ठीक है, ब्रह्म की तुल्यता, ब्रह्म के सदृश। बोले कैसा हालचाल? बोले जैसे आप हो वैसे ही हम हैं। एक व्यवहार में होता है ना, बस जैसे आप हैं वैसे हम भी हैं। एक तुल्यता बता दी, सादृश्यता बता दी, बस उस प्रकार से यहाँ पर बताने का प्रयास किया है।
तो इससे ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि समाधि प्राप्त करेंगे तो ब्रह्म के सदृश हो जाएंगे, या मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तो ब्रह्म का स्वरूप हमें प्राप्त हो जाएगा, हम ब्रह्म में जाकर के मिल जाएंगे। और सोने में तो कहना ही क्या, सोने में तो ना तो समाधि है ना न मुक्ति है। लेकिन इसमें भी तीसरी बात है, इसमें भी तीसरी बात बताता हूँ। समाधि लगाई, किस में लगाई समाधि? ईश्वर में समाधि लगाई, ईश्वर के लिए समाधि लगाई है। तो बस ये कौन सी समाधि की चर्चा है? संप्रज्ञात नहीं, असंप्रज्ञात, असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा है। असंप्रज्ञात समाधि में क्या लगता है? हमारे चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर हमें देख सुन जान रहा है, समझ रहा है, तो वहाँ ईश्वर से संवाद चल रहा है, ईश्वर का आनंद चल रहा है। एक ये स्थिति हो गई। मोक्ष में क्या है? मोक्ष में भी चारों तरफ ईश्वर ही ईश्वर है, उसका आनंद ले रहे हैं, ठीक है। और सो गए तब क्या है? तब भी ईश्वर ही है। कहाँ सो रहे हैं? हमारा आधार क्या है? ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ईश्वर ही हमारा ओढ़ना है और ईश्वर ही हमारा बिछोना है। तो हम कहाँ सो रहे हैं? हम तो ईश्वर में ही सो रहे हैं। ईश्वर ही हम सब में ओतप्रोत है, हम उसमें बसे हुए हैं, वो हमको बसाने वाला है। तो इस दृष्टि से भी समाधि, सुषुप्ति, मोक्षेषु ब्रह्मरूपता, इस दृष्टि से भी ये ब्रह्मरूपता कह दी जाती है। तो ये तीन चीज़ें हैं, लेकिन इन तीन बातों में मुख्य बात क्या लेनी है हमको? भोग। समाधि में बाहरी भोग नहीं है, सुषुप्ति में बाहरी भोग नहीं है, और मुक्ति में भी बाहरी भोग नहीं है। ये मुख्य बात लेनी है, ठीक है। और ये दो बातें अंडरस्टूड हैं, समझ ली जा सकती हैं, इसमें बहस करने की आवश्यकता नहीं है, विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ब्रह्म के तुल्य हो जाना या ब्रह्म में लीन हो जाना, ये बात बहस करने योग्य है, अस्वीकार करने योग्य है, ठीक है। तो अब कह रहे हैं तत्र ब्रह्म रूपताया तिसृषु खलु अवस्थासु भेदा प्रदर्शयते। अब ब्रह्म रूपता जो तीनों अवस्थाओं में बताई थी, उन तीनों अवस्थाओं में परस्पर क्या भेद है, क्या अंतर है, वो बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो कह रहे हैं द्वयोः सबीजत्वम अन्यस्य तद्धि। दो अवस्थाओं में भोग का संस्कार बचा रहता है, और जबकि तीसरी अवस्था में उसका विनाश हो जाता है। तो चूंकि भोग का ही प्रसंग है, ठीक है, यहाँ ईश्वर की सर्वव्यापकता का प्रसंग, ईश्वर में बसे रहने का प्रसंग नहीं है। अगर ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर में बसे रहने का, ईश्वर के सुख का प्रसंग होता, तो ये जो सूत्र है, ये इस प्रकार की इसकी लिपि नहीं होती, शैली नहीं होती। तो इस सूत्र से पता चलता है कि प्रसंग क्या है? समाधि, सुषुप्तिषु, मोक्षेषु ब्रह्म रूपता का प्रसंग क्या है? भोग का प्रसंग है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था कौन सी है? समाधि। दूसरी कौन सी अवस्था? सुषुप्ति। तो जो प्राथमिक दो अवस्थाएं हैं, एक समाधि है, दूसरी सुषुप्ति है। व्यक्ति सोया है, सो करके उठेगा और उठ करके वही कार्य करेगा जो करता आया है। और व्यक्ति जो है समाधि लगा रहा है, और समाधि लगाने के बाद वो अपनी दिनचर्या करेगा, ठीक है। वो उसको आप चरम देह मान लो, आप उसे विदेह मान लो, पर अभी देहधारी तो है। तो अभी उसके क्या संस्कार बचे हुए? भोग के संस्कार बचे हुए हैं। लेकिन किसके भोग के संस्कार नहीं है? मुक्ति वाले के नहीं है। तो पहला अंतर ये बताया, समाधि वाले और सुषुप्ति वाले के भोग के संस्कार बचे हैं, और जो मुक्त हो चुका है उसके भोग के संस्कार नहीं है। तो ये पहली भिन्नता हो गई। इस पर प्रश्न किया कि देखो, व्यक्ति समाधि लगा रहा है, समाधि लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, व्यक्ति सो रहा है, सोता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन दो को मानो। व्यक्ति मुक्ति में है, ये कहाँ दिख रहा है? जैसे समाधि वाला दिख रहा है, सोते हुए दिख रहा है, वैसे मुक्ति वाला तो नहीं दिख रहा। तो फिर मुक्ति को मानने की क्या आवश्यकता है? उसके लिए कह रहे हैं द्वयो एव त्रयस्यापि दृष्टत्वात् न तु द्वय। दो जैसी अवस्थाओं, समाधि और सुषुप्ति में, इनके जैसी तीसरी अवस्था मोक्ष भी शास्त्रों में देखे जाने से केवल दो से कल्याण नहीं होगा। भाई दो को मान करके आप कृत मत बैठो, या तो समाधि लगाओ, दूसरा सो जाओ।
दो ही काम करो तो क्या होगा, बोले दुख से छूट जाओगे। अच्छा, दुख से छूटने के और अपने स्ट्रेस को कम करने के सबसे सरल उपाय यही है, या तो मेडिटेशन करो या सो जाओ। जब ज़्यादा डिप्रेशन है, ज़्यादा तनाव है, ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा सिर दर्द है, ज़्यादा दुख है, ज़्यादा तकलीफ़ है, ठीक है, शरीर में ज़्यादा पीड़ा है या मानसिक भयंकर कष्ट है, क्या करो, सो जाओ। सोने से क्या हो जाओगे, आप रिलैक्स हो जाओगे, आप रिचार्ज हो जाओगे। और यदि आप साधक हैं, आप ईश्वर भक्त हैं, तो भगवान में खो जाओ। तो सोने से भी शांति मिल जाएगी और खोने से भी शांति मिल जाएगी। बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं और ध्यान करके उनका सिर का दर्द दूर हो जाता है, मानसिक तनाव दूर हो जाता है, घबराहट बेचैनी दूर हो जाती है, निर्णय लेने का सामर्थ्य नहीं होता, किंग कर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति हो जाता है। व्यक्ति ध्यान करता है, भगवान का भजन करता है, मूड फ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ों से ये लाभ है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये दो चीज़ें, दो चीज़ों से कल्याण नहीं होगा। समाधि की बात शास्त्र में कही, सुषुप्ति की बात शास्त्र में कही, मोक्ष की बात भी तो शास्त्र में कही गई है, ठीक है। दो चीज़ें प्रत्यक्ष दिखाई देंगी जगत में, समाधि लगाता हुआ और सोता हुआ, ये दो जगत में प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। लेकिन जो तीसरी अवस्था है मुक्ति की, उसके लिए शास्त्र में पर्याप्त उपदेश है। शास्त्र में कहा है, तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्यस्माद् लोकाद् अमृता भवन्ति, तस्य तावद एव चिरम यावद न विमोक्षयते। ऐसे बहुत सारे जो है शास्त्र में वचन है जो ये कहते हैं कि मुक्ति है, मोक्ष है, कैवल्य पद है। तो उसकी प्राप्ति के लिए क्या करो, पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ कर लोगे तो क्या हो जाओगे, तो मुक्ति को मृत्यु को तर जाओगे, मुक्ति से पार हो जाओगे। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु दुख से छूट करके अमृतत्व की प्राप्ति कर लोगे। तो शास्त्र में उसका वचन है, शब्द प्रमाण है, इसलिए उसको मानना चाहिए, उसको अस्वीकार नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, सुषुप्ति समाधि मोक्षेषु मोक्षस्य उत्कृष्टत्वम उक्तम। तो समाधि और सुषुप्ति में मोक्ष की उत्कृष्टता, यानी मोक्ष जो है सर्वोत्तम है, ऐसा बता दिया है। तस्य चा ताभ्याम भेदे अपि दर्शिता, तो अब उसका भेद भी दिखला रहे हैं। अधुना सुषुप्ति समाधयो समाधेरु उत्कृष्टत्वम उच्यते। अब समाधि और सुषुप्ति की तुलना करते हैं जिसमें समाधि की उत्कृष्टता है। पहले तीन की तुलना की, समाधि की, सुषुप्ति की, मोक्ष की। तो उन तीनों में से उत्कृष्ट कौन था? मोक्ष उत्कृष्ट था। अब समाधि और सुषुप्ति की तुलना करेंगे, जिसमें कौन उत्कृष्ट है? समाधि उत्कृष्ट है। सुषुप्तितः समाधि वैशिष्ट्यम प्रदर्श्यते, सुषुप्ति की अपेक्षा समाधि की विशेषता प्रदर्शित करते हैं। यद अभ्यास वैराग्याभ्याम लब्ध समाधिर भवति, जब अभ्यास और वैराग्य होता है तब समाधि की प्राप्ति होती है। जीवन मुक्त हो जीवन सन, जिससे जो जीवात्मा है वो क्या हो जाता है? जीवन मुक्त हो जाता है। ना तो नितांत मुक्तस्य सशरीरत्वात्, किंतु नितांत मुक्ति नहीं होगा। क्यों? सशरीरत्वात्, शरीर धारण करने से। साचा चरम देह हो, और वह कैसा माना जाएगा? वो चरम देह वाला, विदेह योगी जिसे कहते हैं, चरम देह वाला कहा जाएगा। कब तक? यावद देहस्तावद उपयोग दोष योग, जब तक शरीर रहेगा तब तक दोष यानी उपयोग उसका चलता रहेगा। क्लेश कर्म यागवान भोगरूढ़ चक्र भ्रमणवत धृत शरीरो न अनर्थ भाग भवति। तो क्लेश से जुड़ा रहेगा, कर्म करता रहेगा और भोगारूढ़ होकर के वो चक्र भ्रमणवत, जैसे कुम्हार का चक्र चलता है। कुम्हार क्या करता है? एक चक्र चलाता है, चाक होता है, चाक पर क्या करता है? घड़े का निर्माण करता है। मिट्टी लेता है, मिट्टी लेकर के घड़े का निर्माण करता है। घड़े का निर्माण कब होगा?
जब चक्र चलेगा, जब वो चक्र चलाएगा तीव्र गति से, तो दोनों हाथों से वो मिट्टी को ऐसे पकड़ लेगा और धीरे धीरे घड़े का शेप बनाएगा, घड़े की आकृति बनाएगा। जब घड़ा बन जाएगा तो घड़े को उठा करके चक्र से हटा देता है। लेकिन चक्र जो है, चक्र चलता रहता है। चक्र भ्रमणवत धृत शरीरा, वो जो चक्र है चलता रहेगा, यानी वो उसका काम तो हो गया है। जो घड़े का निर्माण करना था वो घड़े का निर्माण तो हो गया है, लेकिन चूंकि चक्र में जो वेग था वो वेग के कारण वो चक्र चलता रहेगा। तो वो जो जीवन मुक्त व्यक्ति है जिसने समाधि लगा दी है, अब समाधि लगा दी है तो वो उसकी तैयारी हो गई, यानी जैसे कुमार ने घड़ा बना लिया ऐसे इसकी समाधि लग गई, इसके क्लेश दग्ध बीज हो गए। पर जैसे कुमार का चक्र घूम रहा था ऐसे इसका जीवन चक्र अभी चल रहा है, खाना पीना सामान्य चल रहा है, जब तक उसका वेग समाप्त नहीं हुआ, यानी स्वाभाविक रूप से जब तक शरीर नहीं छूटेगा तब तक योगी शरीर नहीं छूटेगा। वैदिक मान्यता ये है। सांप्रदायिक मान्यता क्या है कि व्यक्ति को थोड़ी सी आनंद की अनुभूति हुई, उसने समाधि लगाई, उसको लगा के भगवत प्राप्ति हो गई, तो क्या करता है फिर वो आत्महत्या करता है। शुद्ध शब्दों में कहें आत्महत्या करता है, यानी या वो जल समाधि ले लेता है या भूमि समाधि ले लेता है, अथवा वो क्रमशः क्या करता है, भोजन त्याग देता है। भोजन त्याग देता है। भोजन त्यागने से क्या होगा, अन्न जब शरीर को नहीं मिलेगा तो शरीर क्रश हो जाएगा और धीरे धीरे उसमें सामर्थ्य उसका घटता चला जाएगा और प्राण पखेरु हो जाएंगे।